कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है। ओके, देखो, दो चीज़ों से आदमी जब चुनाव लड़ता है, खासकर स्थानीय राज्यीय चुनाव, एक तो उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में क्या काम रहा है, जो भी कैंडिडेट है, जो जीता हुआ विधायक है वहाँ का, उसका क्या काम रहा है, उसका आंकलन होता है। और दूसरा, अगर उसकी सरकार है तो उसके सरकार ने क्या काम किया है। जहाँ तक दिल्ली सरकार का काम है, ये तो मैं क्या कहूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस समय दिल्ली की सड़क पर जो किसी भी तरीके से केजरीवाल के 10 साल की तारीफ करता हो। और वही नहीं, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दिल्ली को अगर जिस तरीके से शीला जी चमका के गई, उसको बिल्कुल इस आदमी ने ख़त्म कर दिया है। आज शीला जी के किए हुए काम को एक तरीके से गाथा की तरह लोग गाते हैं दिल्ली की सड़कों पे। दूसरा, अपने आप हमने देखा है कि गोल मार्केट के ये नई दिल्ली के अंदर भी कोई पिछले 8-10 साल में एक विधायक के रूप में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिसको समझ सके केजरीवाल कह सके कि नहीं, हमने इलाके में काम किया है। तो जब आदमी दोनों चीज़ों में फेल हो जाता है तो फिर स्वाभाविक है कि उसका तीसरी बार जीतना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल करेगी, मुझे भी करेगी, पूरी कांग्रेस को करेगी, क्योंकि वो लेगेसी बहुत कम ऐसी लेगेसी होती है किसी भी प्रदेश में जो इतनी ज़ोरदार हो और उनके किसी व्यक्ति के जाने के 10-11 साल बाद भी एक तरीके से लोग आह भर के उन 15 सालों के बारे में याद करें। देखिए, ये वही दिल्ली है जिसने 2013 में समझा था कि शीला जी की सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बुरी तरीके से उनको हराया था। और ये वही दिल्ली है जो आज पल पल और हर स्थान पर उसको याद करती है। नहीं, देखा, आम आदमी पार्टी का तो अब हाल बहुत कमज़ोर हो गया है और मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि सरकार तो उसकी नहीं बन रही है, किसी भी हालत में नहीं बन रही। आप खुद देखिए ना, उसने शायद आधे से ज़्यादा अपने विधायक बदल दिए हैं, उसको आम आदमी पार्टी के अंदर से भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। समझ लीजिए 30% करीब तो कांग्रेस के ही लोगों को वो ले गए हैं, जिनको कांग्रेस में टिकट नहीं मिल रही थी वो वहाँ जाकर टिकट पा लिए हैं। तो वो तो अपने आप ही इस बात को दिखा रहे हैं उनकी काम करने के तौर तरीके से कि वो बुरी तरह घबराए हुए हैं। नहीं, वो 1000 रुपये कहा है, बाद में कहा है, वो तो ठीक है, बाद में तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये तो 10 साल से सरकार थी, पहले क्यों नहीं किया भाई? आपने पंजाब में इसी तरीके का एक वायदा आज से 2-2.5 साल पहले किया, पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये तो पंजाब की महिलाओं को देते। दिल्ली में जब आपने पंजाब में इस तरीके का वायदा किया था तो दिल्ली में कर देते भाई, दिल्ली में आपने नहीं किया। तो ये तो सिर्फ एक समझ लीजिए वो है, एक ढकोसला सा है, एक जिसको कहते हैं झूठी प्रॉमिस है। नहीं तो जो सरकार है वो पहले बताए ना ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकते थे। अच्छा चलो भाई, कोई बड़ी सड़क बनानी होती, कोई अस्पताल बनाना होता, कोई बड़े निर्माण का काम होता कि टाइम लगेगा, ये तो जो जब चाहे कर सकते थे ना। और मैं आपको और भी बता देता हूँ ये क्यों नहीं कर पाए इस चीज़ को, क्योंकि इनके अंदर में इन्होंने दिल्ली सरकार को इतना खोखला कर दिया है कि दिल्ली सरकार अब कोई भी बड़ी स्कीम लंबे तौर तक नहीं चला सकती। इसलिए इनका ये था कि चुनाव के 1-8 महीने पहले उसको कर लो, बाद में जो भी होगा होगा, अपनी गिरती हुई साख हम किसी तरह बचा लें इस चुनाव में। बिल्कुल करेंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिखती है। और इतना मैं बता सकता हूँ कि 2025 में जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में।